Bismillahirrahmanirrahim. As we have already defined matrix in the previous video, so in this video we'll learn the different types of matrices. Okay, so I'll give you some examples of the matrices, and will identify what type of the matrices that would be. Okay, so let's start. It's very easy. Just listen to me very carefully, and there will be no problem to identify later. So let me write the different matrices over here. First, I'm writing 1 minus 1. Second matrix is 1 minus 1. And third matrix 1 minus 1, 2, 3. Okay, so let's see these three matrices. In the first matrix, we have just one column, right? We just have one column, but we have two number of rows. So अगर ऐसा कोई भी मैट्रिक्स हो जिसके अंदर आपके पास सिर्फ एक कॉलम हो, तो उस मैट्रिक्स को आप बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स. सिंपल. ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड मैट्रिक्स बी. इसमें आपके पास टू कॉलम्स हैं, राइट, और नंबर ऑफ रोज आपके पास जस्ट वन है. तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ वन नंबर ऑफ रो हो, उसको आप बोलेंगे रो मैट्रिक्स. ओके, नेक्स्ट सी मैट्रिक्स में देखिए कितनी है कॉलम्स आपके पास. टू नंबर ऑफ कॉलम्स है एंड रोज आर ऑल्सो टू. सो यहां से हमें पता चला कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं that is actually equals to the number of rows, right, which is 2 equals to. So ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, उस मैट्रिक्स को आप बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, ये अभी तक आपने थ्री टाइप्स पढ़ी हैं. कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है. गॉट इट. ओके, नाउ नेक्स्ट, नंबर 4. We have a matrix like this. See, how many number of columns are in this matrix? 2, and number of rows are 3, right? So we can conclude from here is number of columns is not equal to number of rows, right? 2 is not equal to 3. So ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, उस मैट्रिक्स को आप बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ओके, अगर हम इस मैट्रिक्स को क्लोज करें तो इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगुलर शेप, इजंट इट. सो एनीवे, हम लोग इसको ऐसा कोई भी मैट्रिक्स आपके पास हो जिसमें आपके पास नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो, तो उस मैट्रिक्स को आप बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास जितनी सारी की सारी एंट्रीज जो हैं, लेट मी कॉल इट ई, वो जीरो हों. ओके, इट कुड बी लाइक दिस, और this one also. Okay, so these three matrix जिसमें आपके पास which you are seeing on the screen right now, इसमें आपके पास जितनी भी एंट्रीज हैं all are zero, right? So ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास सारी एंट्रीज जीरो हों, इस मैट्रिक्स को आप बोलते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स. Okay, now let's talk about the sixth type, which is transpose of a matrix. So let me take a matrix first. We have 1, 2, 3, 4. Now we need to find the transpose of this matrix. What does it actually mean? आप इसके लिए क्या करोगे? Simple is that जो F होगा, ठीक है, आपने जो भी given matrix होगा उसका transpose लेना है, तो आप उसको उसके ऊपर
एक छोटा सा टी लिख दोगे, इट मींस दिस सिंबलाइज एक्चुअली द ट्रांसपोज ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ओके, सो ये आपके पास है एफ ट्रांसपोज इक्वल्स टू, कैसे फाइंड करेंगे आप किसी भी गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज? सिंपल इज दैट कि आप जो उसके रोज होंगे उसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और जो कॉलम्स होंगे वो रोज में कन्वर्ट करेंगे। जस्ट बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा किसी भी गिवन मैट्रिक्स का। ओके, सो वी हैव वन थ्री रोज में हमारे पास वन थ्री, इसको आपने कॉलम में लिख देना है वन थ्री, और ये जो सेकंड रो है ये आपके पास सेकंड कॉलम बन जाएगा टू फोर। ठीक है, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द एफ। ओके, इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव जी मैट्रिक्स विच इज लाइक वन माइनस वन जीरो टू फोर सिक्स। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है, फर्स्ट आप जी लिखोगे और उसके ऊपर आप टी। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द ट्रांसपोज ऑफ द जी, और आप इसको कैसे लिखोगे कि दिस इज द फर्स्ट रो, और आप इसको क्या बना दोगे? फर्स्ट कॉलम बना दोगे, क्योंकि हमने कहा है कि ट्रांसपोज में जो रोज होती हैं वो कॉलम में चेंज हो जाती है, राइट? तो वन जीरो फोर, और ये जो सेकेंड रो है दैट विल बिकम द सेकेंड कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट? सो माइनस टू माइनस वन टू एंड सिक्स. That's it. Easy. Okay, now let's see the next type, which is negative of a matrix. For example, if I take a matrix like this 1 2 minus 1 2 1 4 3 0 2. Okay, now the question comes like this कि find the negative of this matrix. तो आपने उसके लिए क्या करना है? Simply you have to do is what you have to do is कि आप इसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, अब जो a है इसका आपने नेगेटिव फाइंड करना है, तो आप इसको माइनस ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे, राइट? और तो इट मीन्स कि बोथ साइड्स पे माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जो गिवन मैट्रिक्स है उसको भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें। ओके, जब माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है इट मीन्स कि एवरी इंडिविजुअल एंट्रीज विल आल्सो मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, राइट? सो आपके पास जो नेगेटिव मैट्रिक्स ए है वो क्या बन जाएगा? इस नेगेटिव साइन को ना हर एंट्री के साथ ना आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, ओके, एंड सो ऑन। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस वन माइनस टू वन माइनस टू माइनस वन माइनस फोर माइनस थ्री जीरो एंड माइनस टू, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव मैट्रिक्स। ओके, अब अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि इसमें इसमें आपके पास मैट्रिक्स गिवन हो, उसमें उन्होंने आपको कहा हो कि आपने उसका नेगेटिव फाइंड करना है, सो सिंपली यू हैव आपने गिवन मैट्रिक्स को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवा देना। ओके, नाउ एट टाइप हमारे पास ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास, इसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ ना एक एक्सप्रेशन याद कर लेना है, वो है कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। ओके, अभी हम इसको प्रूव भी करते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं तो वो इजीली आपको समझ आ जाएगी। लेट मी टेक अ मैट्रिक्स ए इक्वल्स वन टू थ्री टू माइनस वन फोर थ्री फोर जीरो। ओके, अब हमने ये फाइंड करना है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ओके, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इस ये वाली जो आपको एक्सप्रेशन मैंने बताया ना, इसको आपने अप्लाई करना है और आपने प्रूव कर देना है कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ रही है तो इट मीन्स कि गिवन मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक है, अदरवाइज नॉट। ओके, सो अभी ये हमारे पास राइट हैंड साइड तो है, गिवन मैट्रिक्स ए है। अब हम क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज लेंगे, और ट्रांसपोज लेने का मैंने आपको क्या तरीका बताया है कि आपने सिंपल क्या करना होता है कि रोज को आपने कॉलम बना देना होता है। ठीक है, तो इट विल बिकम लाइक वन टू थ्री, ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा वन टू थ्री, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा टू माइनस वन फोर, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी थ्री फोर जीरो। अब आप देखो कि ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था, ठीक है, एंड दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स।
और इसमें कोई चेंज आया आपके पास? ये देखो, फर्स्ट कॉलम सेम, सेकंड कॉलम सेम, थर्ड कॉलम, और ऑल द एंट्रीज आर सेम, ठीक है। सो देर इज नो चेंज आफ्टर टेकिंग द ट्रांसपोज, सो दैट्स व्हाई द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ गई आपको? ओके। अब आपके पास सिमिलरली नाइन्थ वाली जो आपके पास टाइप है वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, इट्स वेरी सिमिलर टू द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द डिफरेंस इज दैट कि नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। जो ये वाला एक्सप्रेशन था ना, इसमें ये आपके पास सिर्फ इसके नेगेटिव साइन के साथ आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा कि ए ट्रांसपोज जो होगा ना वो इक्वल होगा -a के। ओके, सो अब इसको भी एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल वी हैव अ मैट्रिक्स a इक्वल्स 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। ओके, अब हमने ये शो करना है कि जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप सिंपली इसका ट्रांसपोज लेंगे। अगेन ट्रांसपोज अब आपको लेना आता है। अब आप मेरे साथ लें जरा, कि जो फर्स्ट रो है इसको आप फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 0 2 3, राइट। सेकेंड रो विल बिकम द सेकेंड कॉलम, -2 0 1, and third row will become the third column, which is -3 -1 0, right। अब आप देखें कि ए और ए ट्रांसपोज में जो एंट्रीज हैं, यहाँ पे फर्स्ट 0 है, ये भी 0 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ऑल आर सिमिलर। द डिफरेंस इज द साइन, ठीक है। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं कि अगर हम इस मैट्रिक्स में से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें, ओके, अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं, सो हमारी जो एंट्रीज होंगी वो सारी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, 0 2 3 2 -2 0 1 -3 -1 0। ओके, अब आप देखें कि जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था वो, ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ही बन रहा है ना, ठीक है। ये देखें, ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स बन रहा है ना। तो आप इस मैट्रिक्स की जगह पे आप लिख सकते हैं ए, राइट। सो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए। इट मींस कि द गिवन मैट्रिक्स, ये वाला जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन था, ये आपके पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अगर आप नेगेटिव साइन यहाँ पे कॉमन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉमन नहीं ले रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन लेके उसको प्रूव कर रहे हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स मैट्रिक्स के इक्वल, तो वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 10 पे है डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो नॉन जीरो होती है। कोई भी एक डायगोनल एंट्री नॉन जीरो हो जाए तो चलेगा, और बाकी सारी की सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए, ठीक है। क्या मतलब है मेरे कहने का? इसका मतलब ये है कि आपके पास इस एरिया में, लाइक ऐसे, ये आपका डायगोनल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कोई भी एक एंट्री भी नॉन जीरो आ जाए ना तो ओके है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स देती हूँ मैट्रिसेस, ठीक है। लेट्स सपोज वी हैव हियर लाइक 1 2 3, और बाकी सारी की सारी एंट्रीज हमारे पास जीरो है, ठीक है। चलो अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बी मैट्रिक्स लेते हैं हम। इसमें हमारे पास है 0 0 0 0 0 1 0 0 3। ओके, अब इसमें आप देखो डायगोनल एंट्रीज में आपके पास टू नॉन जीरोस टर्म्स हैं, ठीक है, और बाकी ऑल द एंट्रीज आर जीरो। सो बोथ आर कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिसेस। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास डायगोनल में जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, डायगोनल में जो आपके पास एंट्रीज आ रही होती है ना, वो कोई भी एक नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको आप डायगोनल मैट्रिक्स बोल दोगे, सिंपल। सो नेक्स्ट आपके पास टाइप है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपके पास लेट मी
राइट अ मैट्रिक्स फर्स्ट। जैसे आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, सेम वैसा ही होता है, लेकिन बस डिफरेंस ये होता है कि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती है ना वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है, टू यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है और यहाँ पे भी टू है। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि ये जो डायगोनल एंट्रीज है ना, दैट शुड नॉट बी जीरो और वन, वन से ना ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये भी आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है। ओके, अगर आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो जस्ट वन वन हो, उस केस में आपका जो मैट्रिक्स होता है वो बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, अब आप इसको समझो थोड़ा सा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, कि जिसमें आपके पास डायगोनल एंट्रीज में कोई सी भी एक नॉन जीरो टर्म आ जाए उसको आप डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हो। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन वन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके पास डायगोनल एंट्री सारी की सारी क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। ओके, इन तीनों में डिफ्रेंशिएट अब आप कर सकते हैं। ओके, अब आपके पास एक्सरसाइज 1.2 में आपको क्वेश्चन नंबर वन में डिफरेंट आपके पास मैट्रिसेस गिवन होंगे एंड यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ इट इज, तो वो आप इजीली इंशाल्लाह कर पाएंगे। ओके, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं फॉर द नेगेटिव टर्म्स और फॉर टू फाइंड द ट्रांसपोज। ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वेश्चन टू फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस। आपके पास ऐसे आएगा कि फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस। ओके, जो भी गिवन मैट्रिसेस होंगे, और let me write some of the matrices here, like we have one a equals 1 0 minus 1, b equals 3 2 minus 1 1, and c equals 1 2 minus 5 3। अब आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, सिंपली इसको क्या करेंगे आप, इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, माइनस वन जीरो वन, सिंपल। अब इसको भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, हर इंडिविजुअल एंट्रीज को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवा दें, सो इट विल बिकम माइनस थ्री माइनस टू वन माइनस वन। सेम सेम प्रोसीजर इसके साथ करें आप। ठीक है, तो नेगेटिव साइन के साथ जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इसे, तो आपके पास आ जाएगा माइनस वन माइनस टू फाइव माइनस थ्री। राइट, सो इस तरीके से आपने आप किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड कर सकते हैं। ओके, और ट्रांसपोज के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ट्रांसपोज के लिए आपने क्या करना होता है, आपने रोज को कॉलम में चेंज कर देना होता है और कॉलम को रोज में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास गिवन है वेरीफाई दैट if a equals 1 0 2 1 and b equals 1 2 1 0, then इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो गिवन है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। ओके, पहले हम ये करते हैं। ओके, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पिक करो। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ऐसे ही है। अब देखो ए आपके पास क्या गिवन है, दिस, ए की जगह पे आप उसका मैट्रिक्स लिखो विच इज 1 0 2 1, और फिर उसके ऊपर ट्रांसपोज भी है उस मैट्रिक्स के ऊपर, उसके ऊपर ट्रांसपोज लिखो, और फिर उसका होल ट्रांसपोज भी है तो होल ट्रांसपोज भी। ओके, आपने एक्सप्रेशन को सेम रखना है। ठीक है, सिर्फ बस ए की जगह पे मैंने उसका मैट्रिक्स पुट किया। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, पहले इस वाले मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लेना है। राइट, जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास ये जो रोज हैं ये कॉलम में चेंज हो जाएंगी।
1 2 0 1, ऐसे ही है। लेकिन अभी बाहर होल ट्रांसपोज भी है। इट मीन्स कि जो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया है आफ्टर ट्रांसपोज, इसका अगेन हमने ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो इसका जब हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, इट विल बिकम, जो ये रोज है इसको कॉलम में, कॉलम को रोज में चेंज कर दें, 1 2 0 1। ओके, तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड हमारी, विच इज ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ये थी। राइट हैंड साइड हमारे पास है जस्ट ए, एंड विच इज इक्वल्स टू 1 0 2 1। अब आप देखें कि दिस वन इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज योर राइट हैंड साइड, राइट, एंड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो बस आप लिख दें, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, दैट्स इट, इजी। और फिर यहाँ पे अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको ए ट्रांसपोज के थ्रू किया है। अभी हमारे पास बी भी तो गिवन था ना, तो अब ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करें जरा, कि बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। ओके, दिस इज योर टास्क।